हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लास। तो स्टूडेंट, इस हिंदी क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज का क्लास बहुत ही स्पेशल खास होने वाला है। जो भी स्टूडेंट क्लास 12 है उसके लिए, है ना। तो जो भी स्टूडेंट 2025 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास है। और मैं बता दूँ स्टूडेंट, जो आज हम लोग जो हिंदी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ओके, तो दिस टॉपिक नेम इज दैट इज एक लेख और एक पत्र। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या एक गद्य खंड है ना। गद्य खंड को 13 भागों में, मतलब 13 चैप्टर में बांटा गया है। और काव्य खंड को 26 चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ, तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस तरीके से, अभी तो गद्य खंड ही है, काव्य खंड की बात करेंगे, लेकिन ये हिंदी का जो आपका दिगंत हिंदी है ना, उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी के टॉपिक के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए, जिस टॉपिक में हम समझ में आया कि आ गया कि एक लेख और एक पत्र। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि एक लेख और एक पत्र किस तरीके से है। देखिए, एक में एक लेख और एक पत्र। एक लेख जो है यहाँ पे मनोहर के बारे में बताया गया है, और दूसरा क्या है, एक पत्र है जो सुखदेव के नाम को क्या किया गया है, पत्र भेजा गया है। जो इसमें जो इसके लेखक जो है भगत सिंह, जो है ना, एक पत्र को जो सुखदेव के जो पत्र जो इसके बारे में लोगों को समझाना चाहते थे, वही उस पत्र में लिख करके क्या करते हैं, सुखदेव के, हाँ मतलब भेजाना चाहते हैं। जो अपनी इच्छा, जो मनोबल है उसको मतलब प्रस्तुत करना चाहते हैं, वही बात उसमें लिख करके सुखदेव के नाम एक पत्र भेजवाते हैं वो, ठीक है ना। और एक मनोहर एक लेख में बताया गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए स्टूडेंट, पहले हम जानने से पहले हमको इसके बारे में, राइटर के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे विशेषकर बोर्ड में परीक्षा में क्या आते हैं, यहाँ से लेखक के बारे में भी ज़्यादा प्रश्न उठते हैं। तो आपको लेखक को क्या करना है, लेखक परिचय के जीवन के बारे में जानना आपको जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में, इनका तो भगत सिंह। तो इसके लेखक मतलब यहाँ पे समझिए स्टूडेंट, यहाँ पे लेखक अगर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, यहाँ पे कौन है, तो भगत सिंह, भगत। ओके फ्रेंड, समझ में आई बात को। तो इसके लेखक कौन है, भगत सिंह, और इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, है ना। और देखिए शहादत, क्यों स्टूडेंट ये मेरी शहादत क्यों बोले, मृत्यु क्यों नहीं बोले, यहाँ पे मृत्यु नहीं बल्कि इनको शहादत हुई थी, मतलब फांसी लटकाए गए थे। मतलब मेरठ षड्यंत्र, लाहौर जब एक रचा गया एक आंदोलन था, जिसमें मेरठ षड्यंत्र में ही इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ओके, मेरठ षड्यंत्र केस में। ओके, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, आगे जन्म स्थान, मतलब इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो बंगा चंगा, गली नंबर 105, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 105, गली नंबर 105, गुरेरा ब्रांच, लायलपुर, पाकिस्तान। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि वर्तमान में आप समझिएगा कि ये वर्तमान में लायलपुर जो है वो पाकिस्तान में, अभी तत्काल की बात करते स्टूडेंट, लेकिन पहले जो थी, जब से जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस समय लायलपुर जो है ना हिंदुस्तान में ही आते थे। लेकिन जब से बंटवारा आए, आप जो वर्तमान को देखने को मिलता है, तो लायलपुर आपको कहाँ पर पड़ जाता है, लायलपुर तो पाकिस्तान में। ओके, इतना बात समझ में आ गई होगी। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसके बारे में पैतृक गाँव के बारे में डिस्कशन करते हैं। पैतृक गाँव का मतलब दादा परदादा, मतलब जिस तरीके से रहे थे, है ना, जिंदगी काटे हुआ है उसके बारे में, ठीक है ना। तो इसका खटकड़ कला पंजाब, खट यहाँ पे होता है खटकड़ कला, गाँव का नाम था, और कहाँ पड़ता है ये, पंजाब में। ओके, इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए फ्रेंड, माता पिता के नाम है, तो माता का नाम विद्यावती और एवं सरदार सिंह, क्या थे इसमें, पिता का नाम सरदार किशन सिंह है, इनके पिताजी का नाम। अब देखिए फ्रेंड, शिक्षा के बारे में, तो देखिए 4 साल प्राइमरी स्कूल में क्या किए थे, अपना शिक्षा ग्रहण किए थे, और बंगा चंगा मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। और स्टूडेंट देखिए 9वीं कक्षा तक क्या किए, लास्ट दिन तक पढ़ाई थी, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, अब इसकी पहली गिरफ्तारी किनकी, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी किसमें कब हुई थी, 1927 ईस्वी को, और कौन सा बम विस्फोटक के मामले में इनको पहली गिरफ्तार किया गया था, है ना। देखिए अब देखिए यहाँ स्टूडेंट, कृतियाँ का मतलब इसमें कौन कौन सा इन्होंने लिखे हैं उसके बारे में समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विश्व प्रेम 1924 में लिखे थे, हाँ, और युवक 1924 ईस्वी में,
तो इनकी जो खास जो कृतियाँ हैं जो लिखे गए हैं भगत सिंह के द्वारा वो यहाँ पर है। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो बारे में मैंने राइटर के बारे में, इस लेखक के परिचय के बारे में समझाएं। अब देखिए अब इसके टॉपिक के बारे में आते हैं। अब यहाँ पे समझिए क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, ये समझने से पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए तो एक लेख जो बताया गया है जो विशेषकर छात्रों पर प्रस्तुत है, मतलब कि जोर शोर से नेतागिरी के बारे में समझते जो बताया जाता है, इधर उधर की हल्लाएं यही आती है कि जो भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उन्हें पॉलिटिकल या फिर बोलते हैं या राजनीतिक में भाग नहीं ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से बहुत आवाज़ सुन रहे तो उनको बहुत अंदर से घुटन हो रहा है कि भाई इतना उनको दिमाग मतलब खोल रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी विद्यार्थी अगर जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसे पॉलिटिकल या राजनीतिक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अगर इस तरीके का नियम रहेगा तो हमारा सृष्टि आगे कैसे बढ़ सकता है भाई। मतलब इस तरीके से बहुत इस मामले को मतलब इस बात को सुनने पर उनको चिंताजनक मतलब पहुंचती है। तो उसमें बहुत से आवाज़ उठाते हैं। और यहाँ तक कि पंजाब के बारे में बताया गया है कि पंजाब देखिए पंजाब में भी वहाँ की भी छात्रों ने क्या करते हैं, इस जो भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो राजनीतिक में भाग नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे थे। तो भाई उसने सोचे कि भाई वो बोलते हैं कि ऐसे लोगों को क्या समझते हैं, भगत सिंह मूर्ख समझते हैं। और बोलते हैं कि क्या वहाँ के लोगों के छात्रों ने क्या इस अपने देश को आज़ादी मतलब इस अपने देश के लिए क्या कम बलिदान दिए हैं क्या। तो इस तरीके से बताते हैं भगत सिंह लोगों को। और ये भी कहते हैं कि साथ में कि इसमें यह भी बात बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी किसी भी स्कूल में अपना मतलब नामांकन करवा रहा मतलब एडमिशन, तो उससे पहले उसे एक सिग्नेचर लिया जाता है, एक स्टैम्प पेपर पे उसे सिग्नेचर करवा लिया जाता है कि हाँ तुम एडमिशन ले रहे हो तो तुम्हें मतलब राजनीतिक या पॉलिटिकल में तुमको जाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसा बहुत सुनने पर उनको बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि आपको भोजन के बारे में बताया जाए। अब आपको बोला है कि भोजन को सिर्फ पढ़ना है, खाना नहीं है, तो भाई आपको गुस्सा नहीं आएगा ना। हाँ, तो इस तरीके से बात बताया गया है वही कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। अब जो मान लो कि जो बुक वगैरह जो छापे हैं, जो ये नेतागिरी है, तो क्या उसका भी बेटा शिक्षा ग्रहण कर रहे तो फिर आने वाला पीढ़ी तक कौन संभालेगा। तो ऐसे भी तो हो सकते हैं ना। तो इस तरीके से अपने समाज के सृष्टि को क्या करता है, वो अपना नाम बर्बाद करना चाहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन स्टूडेंट ये जो ऐसा है कि इसके लिए आवाज़, अगर इस बात को अगर हम ठानेंगे नहीं, इसके लिए आवाज़ या संघर्ष नहीं करेंगे, जैसे सब पंजाब के छात्रों के लिए इस पर बताया गया है विशेषकर कि जो भी छात्र मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसे राजनीतिक में या पॉलिटिकल में भाग नहीं ले सकते हैं, तो वैसी ज़िंदगी ही क्या है ना। तो ऐसी ज़िंदगी को बोलते हैं, कौन समझते हैं, भगत सिंह बोलते हैं मूर्ख समझते हैं वैसे लोगों को। तो इस तरीके से लोगों को ज़्यादातर प्रस्तुत किया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, यहाँ पे जहाँ पे मतलब उस समय के राष्ट्रपति के बारे में बताए थे कि राष्ट्रपति बहुत इस तरीके से जोर शोर से हल्ला उड़ा रहे थे, ठीक है। हाँ, जैसे हम यहाँ पे बताया गया कि मनोहर सुखदेव और अब्दुल कादर ये सब क्या थे, विधायक के रूप में थे, जो नेतागिरी सब में थे। तो ये भी बताते हैं लोगों को, छात्रों के बारे में कि जो भी छात्र क्या कर रहे हैं शिक्षा या फिर है ना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, मतलब उन्हें राजनीतिक या पॉलिटिकल में भाग नहीं लेना है। तब वो पॉलिटिकल में भाग नहीं लेंगे तो भाई इस तरीके से कैसे हो सकता है। उसी पंजाब के छात्रों भी क्या करते हैं, अगर इस तरीके से मामले रहेंगे तो इसका अगर क्या से कड़ी अगर संघर्ष नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो वैसे ऐसा क्यों नहीं करेंगे। क्या वहाँ के लोगों ने कम बलिदान दिए क्या अपने देश के लिए? ऐसा नहीं है, सभी को एक समान दिखना है ना। तो इस तरीके से बताया गया है। और साथ ही ये भी बताया गया है मेरे भाई कि अपने जीवन को अगर तुमको अपना कुछ अपने संघर्ष अपने मजबूती बल के तहत में आपको कड़ी से कड़ी करना, उसका सामना करना है, इस मामले को लेकर के आपको आंदोलन रचना होगा, है ना, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर इस तरीके से रहेंगे और अपने कोई ना कोई मतलब इस तरीके से अपने खुदकुशी कर लें, अपने जीवन को, है ना, खुदकुशी करना ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं कि आप जो ऐसा करते हो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ी का काम करते हैं।
तो इस तरीके से लोगों में क्या करते हैं, ऐसा मोटिवेट करते हैं और बताए जाते हैं। और वही जो अपनी जितना इस तरीके से प्रस्तुत जितना नेता बिगड़ी है, तो उसको लिए हम आवाज़ उठाना है और बोलते हैं कि अपना कुछ मजबूती अपने मनोबल या अपने जीवन को मनोबल बनाना है, अपने गार्ड को मजबूती बांधना है। तो हमको क्या करना है, इस मामले को लेकर के आगे से आगे क्या करना है, इस आवाज़ को बहुत आगे तक संघर्ष करते रहना है। कौन बताते हैं, भगत सिंह। और इतना तक करने के बावजूद इनको क्या किया जाता है, मेरठ षड्यंत्र लाहौर में, है ना, और 23 मार्च 1931 ईस्वी को इनको फांसी दिया जाता है। और यह भी याद रखिएगा स्टूडेंट कि फांसी कब दी गई थी इन्हें, तो यहाँ पे याद रखिएगा फिर यहाँ पे 23 मार्च 1931 शाम के कितने स्टूडेंट, शाम के वक्त है और 7:33 है ना मिनट, 7:33 मतलब कि 33 सेकंड में इनको क्या कर दिया गया था, इनको फांसी दे दिया गया था। इतना तो बात समझ में आ गई होगी फ्रेंड, ठीक है। तो ये इतना आपको इतना बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से कई प्रोजेक्ट या रुचियां हैं, बताया गया इस तरीके से सिर्फ राजनीति के मामले ही बताया गया है। तो एक हमारा लेख हो गया। आप पात्र जो है यही बात बताना चाहते हैं अपने दोस्त जो है सुखदेव, उसी को ये भेजना चाहते हैं, जो पत्र में बताना चाहते हैं वही पत्र में लिखिए और वो उसी को ये पत्र देना चाहते थे जब फांसी दी जा रही थी उससे बात की। ओके, तो इतना बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। आई होप यू दिस टॉपिक you may best understand you. Still you have any problem, so please comment section at the YouTube in commentary box. तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।